नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रावली पाठशाला पर। जब मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10 की मैथ। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 13 स्टैटिक्स सांख्यिकी। उसकी जो एक्सरसाइज थी 13.1, 13.2, 13.3 उसको हम समाप्त कर चुके थे, जिसके अंदर हमने केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, माध्य, बहुलक तथा माध्यक को पढ़ा था। उससे रिलेटेड अपने जो भी सारे क्वेश्चन थे, चाहे वो छोटे प्रश्न हो या फिर बड़े हो, सभी को हमने हल कर लिया था। उसके अंदर अपने पास एक टॉपिक रह गया था। वैसे एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उसके अंदर वो सवाल नहीं है, लेकिन उसके जो एग्जाम्पल का पोर्शन है उसके अंदर एक जगह से अधिक टाइप की संचय बारंबारता लिखी हुई है। तो हमें से अधिक वाली जो संचय बारंबारता है वहां से भी माध्यक ज्ञात करना है। इस प्रकार का सवाल आपके पास बोर्ड एग्जाम के अंदर आ सकता है। तो हमें कोई भी पार्ट है वो मिस नहीं करना है, इसलिए हम वो से अधिक वाली जो संचय बारंबारता की सारणी है उसका भी विश्लेषण करेंगे और वहां से भी हम माध्यक ज्ञात करेंगे। तो इस क्लास के अंत तक आपको बने रहना है ताकि आप से अधिक वाला जो पैटर्न है उसको भी समझ सके। से कम वाला पैटर्न हम पहले ही पढ़ चुके हैं, से अधिक वाला पैटर्न इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे ही से अधिक वाला ये पैटर्न हम पढ़ लेते हैं, यानी अपने पास सांख्यिकी के अंदर कोई भी टॉपिक शेष नहीं रहेगा। फिर उसके पश्चात अपने एक चैप्टर रहेगा प्रायिकता, जो कि हम कोशिश करेंगे कि जल्द ही समाप्त हो जाए। अब इस चैप्टर के अंदर अपने पास जो से अधिक वाला सवाल है वो एग्जाम्पल के अंदर एक पोर्शन के रूप में दिया हुआ है, जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अपने पास सवाल है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना है। कि अपने पास एक सारणी दे रखी है और सारणी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये से अधिक वाली संचय बारंबारता है। देखना, जब से कम और से अधिक लिखा आता है तो उसके साथ में कभी भी बारंबारता नहीं आती है, उसके साथ में हमेशा संचय बारंबारता आती है। हमने कहा था कि जब वर्ग अंतराल हो तो उसके साथ में बारंबारता आएगी। यहाँ पर वर्ग अंतराल लिखा हुआ नहीं है, तो आपको गलती से भी इसको बारंबारता नहीं समझना है। ये जब भी से कम या से अधिक लिखा आता है तो उसके साथ हमेशा संचय बारंबारता जुड़ी होती है, यानी ये बारंबारता नहीं है, संचय बारंबारता है। और ये जो सारणी बनी हुई है वो संचय बारंबारता की सारणी है। तो पहले तो हमें इसे बारंबारता की सारणी में चेंज करना है, फिर इसकी संचय बारंबारता लिखनी है और फिर इसका माध्यक ज्ञात करना है। देखना, यहाँ पर जो लिखा है उसको थोड़ा समझना है, ट्राई करनी है कि रटे नहीं, इसे समझने की कोशिश करनी है कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर प्राप्तांक है, यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या है, और क्या लिखा हुआ है कि 0 से अधिक या बराबर कितने विद्यार्थी हैं, 53 है। फिर लिखा है 10 से अधिक या बराबर 48 विद्यार्थी हैं। फिर 20 से अधिक या बराबर 45 विद्यार्थी हैं। देखना, विद्यार्थियों की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। लास्ट में लिखा है 90 से अधिक या बराबर कितने विद्यार्थी हैं, 8 है। अब यहां पर समझे, देखना पहला पद क्या लिखा हुआ है, 0 से अधिक या बराबर, यानी 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। तो किसी के भी अगर अंक आएंगे किसी एग्जाम के अंदर, तो वो जो अंक होंगे वो अंक कभी माइनस में तो दिए नहीं जाते हैं। वो जो अंक होंगे या तो 0 के बराबर हो सकता है, कम से कम कितना लिख सकते हैं, 0, या फिर 0 से बड़ा होगा। तो इन्होंने कहा है कि 0 से अधिक या बराबर तो कितने विद्यार्थी हैं, 53 है। यानी ये कुल विद्यार्थियों की बात कही गई है, क्योंकि जो भी विद्यार्थी होंगे उनके नंबर हम क्या कह सकते हैं, 0 है या फिर 0 से बड़े हैं। 0 से कम किसी के भी नंबर नहीं आएंगे, नेगेटिव के अंदर कोई भी मार्क्स दिए हुए नहीं है। यानी 0 या उससे अधिक टोटल मिलाकर कितने विद्यार्थी हैं, 53 है, यानी ये कुल विद्यार्थियों की संख्या है। फिर कहा है 10 से अधिक या बराबर कितने हैं, 48 है। इन्होंने कहा कि 0 के बराबर समझे या 0 से बड़े समझे, तो वो तो अपने पास टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 53। फिर इन्होंने कहा है कि 10 के बराबर या 10 से अधिक विद्यार्थी कितने हैं, 48 है। यानी 5 विद्यार्थियों की क्या हो रही है, कमी हो रही है। पहले 53 विद्यार्थी गिने थे, अब कितने रह गए हैं, 48। यानी 5 विद्यार्थियों का वहां पर क्या आ रहा है, अंतर, यानी 5 विद्यार्थी है वो पीछे छूट गए हैं। वो क्यों छूटे हैं, क्योंकि वो कौन से इंटरवल के अंदर आ रहे हैं, 0 से 10 के बीच में, यानी 0 से 10 वाला जो वर्ग अंतराल है उसके बीच में ये 5 विद्यार्थी है वो रह गए हैं। यानी उनके नंबर हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनके बीच में है। यानी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, 7, 8, 9, ये उनके नंबर होंगे जो विद्यार्थी यहाँ पर पीछे छूट गए हैं। हमने कहा था 0 से बड़े विद्यार्थी कितने हैं, जैसे क्लास में जाते हैं बच्चों को कहते हैं कि जिसके भी 0 से ऊपर है वो खड़े हो जाओ, तो सारे के सारे बच्चे खड़े हो जाएंगे। फिर कहेंगे कि जिनके 10 से अधिक हैं या फिर 10 के बराबर है वो खड़े होना है। तो फिर जैसे ही 10 के बराबर या 10 से अधिक खड़े होंगे तो वो 5 बच्चे जिनके नंबर 10 से कम है वो नीचे ही रहेंगे, वो बैठे रहेंगे। यानी ये वो विद्यार्थी हैं जिनके अंक 0 से लेकर 10 के बीच में आ रहे हैं। यानी 0 से 10 का अगर हम वर्ग अंतराल लिखें
तो उसके बीच में कितने विद्यार्थी आएंगे? 5 आ जाएंगे। फिर यहाँ पर लिख सकते हैं कि 20 से अधिक या बराबर कितने हैं? 45। अब वापस सभी को बिठा दिया। फिर कहा है कि 10 से अधिक विद्यार्थी कितने थे? 48 थे। फिर कहा कि 20 से अधिक कितने हैं? 20 से अधिक कितने हैं? तो कितने विद्यार्थी खड़े होते हैं? 45, यानी 3 विद्यार्थी है वो और बैठ गए हैं। 3 विद्यार्थी है वो और बैठ गए हैं। वो 3 विद्यार्थी कौन है? जिनके नंबर 10 से लेकर 20 के बीच में है, यानी 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ये वो विद्यार्थी है जो 10 और 20 के वर्ग अंतराल के मध्य में आ रहे थे। फिर 30 से अधिक या बराबर कितने हैं? 41 है। तो जैसे हम कहते हैं कि 20 से अधिक तो 45 है, लेकिन 30 से अधिक कितने हैं? 41 है, यानी ये 4 विद्यार्थी और बैठ गए। ये 4 विद्यार्थी कौन है? जो 20 से 30 के बीच में है। फिर कहा कि 40 से अधिक कितने हैं? तो 38 है। देखना, 30 से अधिक 41 थे, 40 से अधिक 38 हो गए, यानी 3 और बैठ गए। ये 3 कौन है? जो 30 और 40 के बीच में है। फिर कहा कि 50 से अधिक कितने हैं? तो वो कितने हैं? 35। पहले कहा था 40 से अधिक 38 है, 50 से अधिक कितने हैं? 35, यानी 3 और बैठ गए। ये 3 कौन है? जो 40 से 50 के बीच में आ रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर वर्ग अंतराल बनाने हैं और उनकी बारंबारता लिखनी है। तो यहां पर लिखते हैं वर्ग अंतराल। और यहां पर हो जाएगी उसकी बारंबार। कहा था 0 से अधिक या बराबर कितने हैं? 53 है। एक बार के लिए आप समझ लीजिए, बराबर वाला पोर्शन हम छोड़ देते हैं। ये बराबर वाला पोर्शन क्या कर देना है? छोड़ देना है। ये समझ लेना है कि 0 से अधिक कितने हैं? 0 से अधिक है 53। फिर कहा 10 से अधिक कितने हैं? 48 हैं, यानी 5 बच्चे कम हो गए। वो 5 बच्चे कौन है? जो 0 और 10 के बीच में आ रहे हैं। तो यहाँ पर पहला वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा अपने पास? 0 से 10। और 0 से 10 के बीच का जो वर्ग अंतराल है उसमें कितने विद्यार्थी आ रहे हैं? वो आ रहे हैं 5। फिर कहा कि 20 से अधिक कितने हैं? 20 से अधिक है अपने पास 45। कहा था 10 से अधिक तो 48 थे, 20 से अधिक 45 है, यानी 3 बच्चे और कम हो गए। ये 3 बच्चे कौन है? जो 10 और 20 के बीच में है। तो हो जाएगा 10 से 20 कितने हो जाएंगे? 48 से 45 हुआ है, मतलब 3 की कमी हुई है। फिर कहा 30 से अधिक कितने हैं? 41। तो 45 से 41 हुआ है, मतलब 4 की कमी हुई। तो ये 4 कौन है? जो 20 और 30 के बीच में है। 20 से 30 के बीच में कितने आ जाएंगे? ये आ जाएंगे 4। फिर 40 से अधिक कितने हैं? 38 है। 30 से अधिक 41 थे, 40 से अधिक 38 है, 3 और बैठ गए। तो ये 3 कौन है? जो 30 और 40 के बीच में थे। फिर कहा 50 से अधिक कितने हैं? 35 हैं। 40 से अधिक कितने बोले थे? 38। और 50 से अधिक कितने हैं? 35, यानी 3 की कमी हो गई। ये 3 कौन है? जो 40 और 50 के बीच में है। फिर कहा 60 से अधिक 31 है। 50 से अधिक 35 थे, 60 से अधिक 31 है, यानी 4 की कमी हो रही है। ये 4 कौन है? जो 50 और 60 के बीच में है। फिर कहा है 70 से अधिक। 70 से अधिक कितने हैं? 24। 60 से अधिक 31 थे, 70 से अधिक कहा तो 24 रहे, यानी 7 की कमी होगी। तो ये 7 बच्चे कौन थे? जो 60 से 70 के बीच में थे। फिर 80 से अधिक कितने हैं? 15 है। 80 से अधिक कितने हैं? 15। 70 से अधिक 24 थे, 80 से अधिक 15 है, यानी 9 विद्यार्थी वो और बैठ गए हैं। ये 9 विद्यार्थी कौन है? जो 70 से लेकर 80 के बीच में है। फिर कहा है कि 90 से अधिक कितने हैं? 90 से अधिक कितने हैं? 8 है। अब देखना, 80 से अधिक 15 थे, 90 से अधिक 8 हो गए, यानी कितने विद्यार्थी यहां पर कम हो रहे हैं? 7। ये 7 विद्यार्थी कौन है? जो 80 से लेकर 90 के बीच में है। 15 से 8 हुआ है, यानी 7 की कमी होगी। ये 7 विद्यार्थी वो है जो 80 और 90 के बीच में आ रहे हैं। फिर कहा है 90 से अधिक, या फिर बराबर, वो कितने हैं? 8। देखना, जब हम से कम की सारणी बनाते हैं तो वहां पर पहली वाली लाइन को एज इट इज रखते हैं। वैसे ही से अधिक वाली अगर आप सारणी को हल कर रहे हैं तो जो लास्ट वाली लाइन है उसको एज इट इज लिख देना है। अब 90 से अधिक,
अब 90 से अधिक कितना है, हो सकता है 90 से 95 हो जाए, 90 से 97 हो जाए, या फिर 90 से 100 हो जाए। यहाँ पर जो वर्ग अंतराल है उसका कोई अपने पास पक्का प्रूफ नहीं है कि वो 10 का ही रहेगा। सब जगह अपने पास 10 का वर्ग अंतराल आ रहा था, तो यहाँ पर भी हो सकता है कि 10 का ही आए, लेकिन कहीं 5 का भी हो सकता है। तो इसलिए इस लास्ट वाली लाइन को मैं एज इट इज लिख देना है कि 90 से अधिक है तो 90 से अधिक। अब 90 से अधिक कितने हैं, अधिकतम 100 हो सकता है, 100 से अधिक नहीं जाएगा। तो ये अपने पास वर्ग अंतराल बन गया और ये उसकी बारंबारता आ गई। किस प्रकार से बनाना है शायद समझ में आ गया होगा कि 0 से अधिक है फिर 10 से अधिक है। तो 0 से अधिक, जैसे ही मैंने कहा 0 से अधिक वाले बच्चे खड़े हो जाएं, क्लास में जितने स्टूडेंट थे वो सारे के सारे खड़े हो गए। फिर मैंने कहा कि 10 से अधिक वाले खड़े रहना है, बाकी को बैठ जाना है। तो जिनके 0 और 10 के बीच में थे वो बच्चे क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। तो कितने जने बैठे थे, 5 जने बैठे थे। तो मैंने कहा 0 से 10 के बीच में कितने बच्चे हैं, 5 है। फिर मैंने कहा कि जिनके 10 से अधिक हैं, जिनके 10 से अधिक हैं और 20 से कम है वो बैठ जाए, यानी 10 और 20 के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं उनको बैठ जाना है। तो वहां पर कितने बच्चे बैठ जाते हैं, 3 बच्चे बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार से वर्ग अंतराल का निर्माण करना है और साथ में उनकी क्या लिखनी है, बारंबारता। ये तो हुआ समझने का तरीका। अगर आप चाहते हैं कि सवाल के अंदर ज्यादा दिमाग ना लगाए, उसको आराम से हल कर दें, तो आपको क्या करना है, आगे वाले ये जो अंक है यहां से वर्ग अंतराल बना लेना है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और लास्ट वाली लाइन है वो वापस ऐसी की ऐसी। देखना 0 से 10 लिखा है, 0 से 10 लिखा है, यानी 0 वाली जो वैल्यू है उसके अंदर से 10 वाली वैल्यू घटा देनी है, यानी 53 में से 48 घटा देना है। कितना आ जाएगा, 5। फिर 10 से 20 है तो 10 वाली वैल्यू है उसके अंदर से 20 वाली वैल्यू घटा देनी है। 10 कितना है 48, 20 कितना है 45, तो 48 में से 45 घटा देना है, कितना आ जाएगा 3। तो उस प्रकार से भी आप सारणी का निर्माण कर सकते हैं। अगला यहां पर हमें लिखना है संचयी बारंबारता। यह आ जाएगा 5, फिर 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22, 22 और 7 29, 29 और 9 38, 38 और 7 45, 45 और 8 53। यहाँ पर अगर सिग्मा एफ आई लिखे तो वो भी कितना आएगा, 53 आएगा, यानी n बराबर आ गया अपने पास 53। n बराबर 53 है तो n/2 की वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ से। n/2 आ जाएगा 53/2, यानी 26.5। अब 26.5 के बराबर या उससे बड़ा मान है वो संचय बारंबारता में देखना है। तो 26.5 के बराबर तो नहीं है, लेकिन उससे जस्ट बड़ा मान अपने पास 29 आता है, यानी 29 वाली लाइन है वो अपने पास क्या कहलाएगी, संचयी बारंबारता। ये जो लाइन होगी 29 वाली माध्यक वर्ग कहलाएगी। ये हो गया अपने पास माध्यक वर्ग। अब माध्यक वर्ग से जस्ट ऊपर संचय बारंबारता का जो मान होता है उसको हम क्या बोलते हैं, CF। उसके अंदर जो बारंबारता होती है उसे F, उसके अंदर जो निम्न सीमा होती है उसे L। और सब जगह जो गैप है वो कितने का आ रहा है, 10 का आ रहा है, इसलिए H का मान कितना हो जाएगा 10। n/2 की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब अपने इस सारणी की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसी की सहायता से हमने इसका निर्माण कर दिया है। अब सिंपल से माध्यक का फॉर्मूला लिखना है और सारी वैल्यू पुट कर देनी है। L का मान कितना आ गया 60, CF का मान कितना आ गया 22, H का मान कितना आ गया 10, F का मान कितना आ गया 7। माध्यक का सीधे से फॉर्मूला लिख देना है, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे में F इंटू H। वैल्यू पुट कर सकते हैं सारी। L का मान है अपने पास 60 प्लस n/2 की वैल्यू 26.5 माइनस CF की वैल्यू 22 बटे में F की वैल्यू 7 और गुणा में H की वैल्यू 10। तो ये हो जाएगा 60 प्लस 26.5 में से 22 जाएगा तो आ जाएगा 4.5 बटे में 7 गुणा में 10। पॉइंट हटाए
10 आ जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, यानी ये आ गया 60 प्लस 45 में 7 का भाग देना है, तो ये हो जाएगा 7 चेंग 42, पॉइंट लग जाएगा, 3 के पीछे 0 आ जाएगा, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है तो 0, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है 0, 7 अठे 56, 4 2 8, मतलब 4 3 लिख सकते हैं। ऐड करेंगे तो हो जाएगा 66.43, और ये अपने पास क्या थे, अंक थे, यानी माध्यक अंक अपने पास कितने आ गए हैं, 66.43। अपने पास से अधिक वाली संचय बारंबारता की सारणी थी, उसकी सहायता से हमने वर्ग अंतराल और बारंबारता लिखी, फिर संचय बारंबारता निकाली है। देखना, जो से अधिक या से कम के साथ में संचय बारंबारता का मान आता है वो इस संचय बारंबारता के बराबर नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कि से कम वाली जब हम सारणी बनाते हैं तो वहां पर ये CF का मान और जो हम यहाँ पर CF का मान निकालते हैं वो आपस में बराबर आ जाए, कि दोनों के लिए संचय बारंबारता एक जैसी बन सकती है। कब? जब वो से कम वाली सारणी हो। लेकिन जब भी से अधिक वाली सारणी बनाएंगे तो इधर वाला मान और ये संचय बारंबारता का मान ये कभी भी बराबर नहीं आएगा। से कम वाली के अंदर हो सकता है कि वो मान बराबर आ जाए, लेकिन से अधिक वाली में ये मान बराबर नहीं आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और जब भी से कम या से अधिक वाला सवाल आता है तो पहले वहां से वर्ग अंतराल और बारंबारता लिख देंगे, फिर वहां पर संचय बारंबारता ज्ञात करनी है और सारी की सारी वैल्यू लिखनी है। अगला सवाल अपने पास एक माध्यक का ही है। क्या निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है, यानी माध्यक पहले से ही दे रखा है, कितना है 525। यदि बारंबारताओं का योग 100 है, यानी सिग्मा Fi, क्या लिख सकते हैं, सिग्मा Fi कितना है, 100 है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। बारंबारता दे रखी है, यहां पर लिखते हैं संचयी बारंबार। इस प्रकार का सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। यह आ जाएगा यहां से 2 2 + 5 7 7 प्लस x, ये हो जाएगा 12 7 19 प्लस x, 17 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 36 प्लस x, 20 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 56 प्लस x, क्या जाएगा 56 प्लस x प्लस y, 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 56 9 65, तो 65 प्लस x प्लस y, 7 जोड़ेंगे तो 72 प्लस x प्लस y, 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 76 प्लस x प्लस y। ये अपने पास आ गई संचयी बारंबारता। कहते हैं संचय बारंबारता का लास्ट पद और सिग्मा Fi दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो यहां से तुलना करके लिख सकते हैं कि सिग्मा Fi बराबर 76 प्लस x प्लस y, ये अपने पास 100 76 प्लस x प्लस y, यानी यहां से हम लिख सकते हैं कि x प्लस y 100 माइनस 76, ये हो जाएगा 24। इस संबंध को ध्यान रखना है कि x प्लस वाई बराबर कितना आ गया है, 24। अब देखना माध्यक दे रखा है 525, तो इसका भी मतलब है, यानी ये माध्यक 525 है, तो देख लेना ये कौन से वर्ग अंतराल के अंदर आता है। ये जिस भी वर्ग अंतराल के अंदर आएगा वो अपने पास माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो 525 है वो 500 और 600 के बीच में आता है, तो ये हो जाएगा अपने पास माध्यक वर्ग। और माध्यक वर्ग के अंदर जो निम्न सीमा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, L, जो बारंबारता होती है उसे F, और उससे जस्ट ऊपर वाला मान है वो क्या कहलाता है, CF, और सबके बीच में जो गैप आता है वो क्या कहलाता है, H। तो ये सारे के सारे मान हैं वो हमें माध्यक वाले फॉर्मूले में रख देने हैं। माध्यक बराबर लिखते हैं L प्लस n/2 माइनस CF बटे में F इंटू H। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो अपने पास कितनी है, 100 है, तो n/2 वो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा।
अब की बार n/2 की सहायता से हमें माध्यक वर्ग ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माध्यक दे रखा है तो हमने उसी की सहायता से माध्यक वर्ग को ढूंढ लिया है। क्योंकि यहाँ पर n/2 बराबर 50 कहां पर होगा, उससे बड़ा मान क्या होगा, जब तक x और y की वैल्यू पता नहीं चलेगी तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। सारे मान रखने हैं, माध्यक की भी वैल्यू रखनी है। अब की बार माध्यक दे रखा है, ये हो जाएगा 525 बराबर l की जगह कितना पुट करेंगे, l की जगह पुट करना है 500 प्लस n/2 की वैल्यू वो अपने पास कितनी है 50 है, माइनस CF का मान, ये इंपॉर्टेंट है, CF का मान है 36 प्लस x, और ये जो माइनस का निशान है वो CF के आगे लगा हुआ है, यानी ये जो 36 प्लस x है इस पूरे के आगे क्या लगाना है माइनस। तो जैसे ही वो माइनस अंदर आएगा इन दोनों के चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो ये हो जाएगा अपने पास -36 माइनस x, ये प्लस में थे, आगे माइनस का निशान था, अंदर गया तो दोनों के चिन्ह वो बदल गए, और बटे में f की वैल्यू कितनी है 20, और गुणा में h की वैल्यू, सब जगह गैप देखे तो 100 का ही आ रहा है, तो ये आ जाएगा 100। 500 को उधर भेजे तो माइनस हो जाएगा, 525 में से 500 जाएगा तो 25, ये आ गया 50 माइनस 36 14 माइनस x बटे में 20, और गुणा में कितना है 100, 20 से काटें 5 बार आ जाएगा 25 बराबर 5 का गुणा करा दें तो 14 पंजे हो जाएगा 70, माइनस 5 और x का गुणा होगा तो हो जाएगा 5x, माइनस का 5x उधर जाएगा तो प्लस का, और प्लस का 25 इधर आएगा तो माइनस, यानी ये हो गया अपने पास 5x बराबर 70 माइनस 25। आप चाहे तो 70 को भी उधर भेजें, दोनों संख्या माइनस में आएगी, माइनस से माइनस कट जाएगा। ये अपने पास 5x बराबर कितना आ गया, 70 में से 25 घटा दें तो ये आ जाएगा अपने पास 45, तो x बराबर आ जाएगा 45/5 9, और x प्लस वाई बराबर 24 था, तो x की जगह अगर 9 पुट करेंगे तो प्लस का 9 इधर आएगा तो माइनस में, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 15, यानी x बराबर 9 आया, y बराबर क्या आ गया 15। ये कहां से निकाला, x प्लस वाई बराबर 24 से, वहां से हमने y की वैल्यू कितनी निकाल दी 15, यानी अपने पास x और y दोनों के मान आ गए हैं। देखना अपने पास ये वो सवाल थे जो कि अपने एक्सरसाइज के अंदर छूट गए थे, हम चाहते थे इनको भी उनके अंदर शामिल कर दें, लेकिन उससे अपने जो वीडियो लेक्चर थे वो बड़े बन रहे थे, इसलिए इन सवालों को हमने बाद के लिए रखा था, जो से अधिक और ये अपने पास 525 जो माध्यक दे रखा है वहां से x और y की वैल्यू निकालना, ये दो सवाल हैं जो एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके ये वाला सवाल, ये सवाल है वो एग्जाम के लिए बहुत खास है, यहाँ से ये 4 नंबर के अंदर आ सकता है। तो ये सांख्यिकी का अपना जो चैप्टर था ये पूरा का पूरा चैप्टर 13 नंबर का है, यहाँ से जो भी सवाल आएंगे बहुत सिंपल से सवाल होंगे, यहाँ पर मैं कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें हैं वो कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ फॉर्मूलों के द्वारा ही हल हो रही है। अगर हमें वो कॉन्सेप्ट पता है, वो फॉर्मूले पता है, तो वहां से हम इस चैप्टर से 13 में से 13 अंक आराम से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके साथ ही अपने ये सांख्यिकी वाला चैप्टर समाप्त होता है। अगला अपना चैप्टर रहेगा प्रायिकता, उसके वीडियो लेक्चर भी जल्द उपलब्ध हो जाएंगे। तब तक आपको अरावली पाठशाला के साथ में जुड़े रहना है, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में प्रायिकता के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।